राधे राधे एवरीवन। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम डेट आउट होने के बाद में मैं ये 2 मॉक लगाई थी। तो पहले तो मैं बस ऐसे ही चेक करने के लिए लगाई थी मेरा प्रिपरेशन कितना है और मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो पहला जो मॉक है 16 नंबर का, तो इसमें मेरा स्कोर आप देख सकते हैं। तो कटअप क्लियर नहीं हुआ है। तो पहला मॉक ख़राब होने के बाद में मैं सेकेंड मॉक लगाने बैठ गई थी। तो इसमें मैं बिल्कुल ब्लंडर कर दी हूँ। तो परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में 17 नंबर का मॉक भी ख़राब कर दी। ये जो फर्स्ट मॉक था 16 नंबर का, इसमें टोटल कटअप, तो इसमें कटअप 50 था, जिसमें मेरा 46.75 आया है। 3 मार्क और रह गया था कटअप से। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें टोटल 40 क्वेश्चन था, जिसमें से मेरा 20 अटैम्प्ट था, 4 रॉन्ग है, परसेंटाइल 59। क्वांट में 14 अटैम्प्ट था, 1 रॉन्ग है, परसेंटाइल 71। रीजनिंग में टोटल 24 अटैम्प्ट की थी, जिसमें 4 रॉन्ग है, 88 परसेंटाइल। ओवरऑल देखा जाए तो 58 अटैम्प्ट था, जिसमें से 9 रॉन्ग है और परसेंटाइल 84 बना। सॉल्यूशन पीओ में इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। तो ये जो इंग्लिश का सेक्शन था इसमें 2 आरसी थे, तो इसमें से मेरा कुछ सही हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा एसबीआई पीओ के लिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्वांट का जो ये सेक्शन था इसमें पाई चार्ट था, तो ये तो हो गया था, इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, ये कैसलेट था। कैसलेट पूरा कंप्लीट हो गया था, बाकी अर्थमेटिक रह गया और ये एक डीआई, मतलब इसमें 2 डीआई और एक कैसलेट था। ये क्वेश्चन रह गया था मेरा। रीजनिंग में ये 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं पजल में। ये ब्लड रिलेशन सॉल्व हो गया था, ये तो हो गया था, बस ये एक पजल रह गया था, मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, मीनिंगफुल वाला मैं नहीं की थी। तो हुआ क्या था ना, घर पे कुंभ जाने का प्लानिंग चल रहा था, तो मेरा तो कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था जाने का या कुछ भी, लेकिन घर में सबका एक्साइटमेंट देख के मुझे भी मन कर गया। तो सुबह से यही डिस्कशन चालू था, तो सुबह से मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। तो ये मॉक के 15 to 20 मिनट्स के बाद में मैं और एक मॉक देने के लिए बैठ गई एसबीआई पीओ का, कि तो इतना कम कैसे स्कोर रहा ये सोच के का। तो ये था सेकेंड मॉक एसबीआई पीओ का। 51.5 कटअप था, मेरा स्कोर 42.25 रहा, परसेंटाइल 76, कटअप से 9.25 मार्क कम था। इंग्लिश में टोटल में 12 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 4 रॉन्ग है, परसेंटाइल 32। बस वो क्वांट में 15 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 2 रॉन्ग है, परसेंटाइल 66। रीजनिंग में 24 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 1 रॉन्ग है, 26 परसेंटाइल। ओवरऑल में 51 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 7 रॉन्ग है। तो यही रिजल्ट है डिस्ट्रैक्शन का, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में नहीं देने का। एसबीआई पीओ का इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अभी एसबीआई क्लर्क पर अच्छे से फोकस करते हैं। एसबीआई पीओ में थोड़ा टाइम है। ये मॉक बस मैं इसीलिए दी थी कि मैं देख पाऊँ, कि मैं चेक कर पाऊँ कि मेरा प्रिपरेशन कितना हुआ है, कितना नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि प्रिपरेशन इतना अच्छे से नहीं हुआ है। तो बस यही देखने के लिए मैं ये मॉक दी थी, कहाँ स्टैंड कि एसबीआई पीओ के मौके में कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि मैं कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ, एसबीआई पीओ मुझे स्टेज से उतार दिया है। एक लड़का सारे मौके जो मैं दे चुकी हूँ, इसमें थोड़ा कम मौके, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, ज़्यादा मैं गाइडली में फोकस करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मौके। बाकी ये भी कंप्लीट करूँगी मैं धीरे धीरे। तो फर्स्ट जो मॉक था इसमें टोटल, तो इसमें जो कटअप था 66 था, जिसमें मेरा 73 मार्क आया। 61 था, 61 कटअप था इसमें सेकेंड वाले में, जिसमें मेरा 61 आया था स्कोर। मॉक नंबर 18 में 49.5 कटअप, मेरा 62 था। देन इसमें 19 में कटअप 58.25, मेरा स्कोर 58.5 था, जितना इससे 2.5 ज़्यादा। देन ये 20 नंबर मॉक में 59.5, जिसमें मेरा स्कोर 60.5 रहा। 21 में 62.5 और ये 69। और ये वाला जो था जिसमें मैं ब्लेंडर की हूँ, तो ये पहले मैं इसीलिए दिखा रही थी क्योंकि स्मार्टकीड़ा का मॉक हार्ड रहता है, लेकिन मेरा स्कोर इतना कम नहीं आता है जितना इसमें आया है। तो इसमें 58.5 कटअप था, जिसमें मेरा स्कोर 47.5 रह गया, कटअप से 11 मार्क्स कम है, परसेंटाइल 65। पे इतना डिस्ट्रैक्शन था, घर पे भी बात चल रहा था और मेरा ध्यान उधर ही था कि जाए नहीं जाए कुंभ। तो इंग्लिश में टोटल में 11 सॉल्व की थी, जिसमें से 2 रॉन्ग है। कटअप 65.5 था, स्कोर इसमें 8.5 आया है, परसेंटाइल 35। क्या ही बोलना। क्वांट में 22 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 3 रॉन्ग है, परसेंटाइल 74। रीजनिंग में 22 अटैम्प्ट, उसमें भी 1 रॉन्ग, परसेंटाइल 68। ओवरऑल 55 अटैम्प्ट, उसमें भी 6 रॉन्ग और परसेंटाइल 65। तो इंग्लिश का जो ये सेक्शन था इसमें ये आरसी दिया हुआ था, तो मेरा ध्यान तो उधर ही था। मैं सॉल्व ही नहीं की हूँ ढंग से कुछ क्वेश्चन, मतलब ये 326 सेकेंड लग गया, लेकिन मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर पाई। देन ये कुछ क्वेश्चन था, ये सॉल्व की थी बस, और मैं कुछ देखी भी नहीं हूँ ठीक से क्वेश्चन। इससे पहले का जो मॉक था वो ख़राब हुआ था, तो मुझे अच्छे से देना था। तो इस प्रेशर में आके और डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में मैं ऐसा ब्लंडर कर दी। देन क्वांट में थोड़ा सा मैं सही करने का कोशिश की, तो ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, ये रह गया। ये एक पाई चार्ट था, ये रिजल्ट है डिस्ट्रैक्शन का। रीजनिंग फर्स्ट तो ब्लड रिलेशन था, तो मैं उसको स्किप करके ये करना स्टार्ट की थी।
तो ये करते करते ये एक रह गया था, ये एक पजल रह गया था, इसमें एक रॉन्ग हो गया इनइक्वलिटी में। तो आप जब भी मॉक दें फुल कंसंट्रेशन के साथ में दें, ऐसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं ये जो ब्लंडर की हूँ इसके बाद में मैं अच्छे से इसे एनालाइज करूँगी, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखूँगी जो जिसमें मुझे टाइम लगा, जिसमें मैं अच्छे से नहीं कर पाई। तो बाकी जितने भी दिन है मेरे पास में, मैं स्मार्ट किड और गाइडली का जो भी मॉक टेस्ट है मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट कर पाऊँ। सुबह से जो प्लानिंग चल रहा था कुम जाने का, तो ये 3 मॉक देने के बाद में और ऐसा स्कोर देखने के बाद में मुझे बहुत गंदा वाला हेडेक स्टार्ट हो गया। तो डिनर करने के बाद में मैं तुरंत से सो गई थी, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड और एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया। कैंडिडेट का एग्ज़ाम 22 को है, तो वो 21 को तो कंप्लीट टेस्ट ही कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बाय, टेक केयर।